आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 7, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है मेरी किताब। बच्चों, यह कहानी वीरू नाम की एक छोटी लड़की के बारे में है जो एक संदेश यानी मैसेज देने अपनी मौसी के घर जाती है और वहाँ बहुत सारी किताबों को देखकर उसे कैसा लगता है, ये जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ की रीडिंग। तो इस पाठ का शीर्षक है मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। इस पाठ में जो मम्मा है उन्होंने अपनी बिटिया वीरू को एक मैसेज देकर अपनी सिस्टर के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो यहाँ पर बच्चों बैठक शब्द जो है वो है ड्राइंग रूम। जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसे कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में। तो बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज का मतलब है हैरानी और ठिठक का मतलब है हैरान होकर एकदम से रुक जाना। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। उसने क्या देख लिया था? बहुत सारी किताबें, इसलिए वो हैरान हो गई थी। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। उस कमरे में क्या था? नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली कितनी दीवारें थी? 2, और लंबी दीवारें थी। जब उसने इतनी सारी किताबें देखी तो वह हैरान हो गई। तो यहाँ पर आंखें फाड़ने का मतलब है हैरान होना। अंत में उसने साहस करके पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? अब मौसी ने उसकी पसंद पूछी। तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। यानी वो मोटी किताब देखकर घबरा गई। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब मौसी ने क्या किया? एक और किताब निकाली, तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया। यहाँ पर पन्ने का मतलब है पेजेस और फैसला यानी निर्णय लेना। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। बच्चों, फुट्टा का मीनिंग मालूम है आपको? फुट्टा होता है स्केल। आप अपने पेंसिल बॉक्स में रखते हो ना स्केल, उसे हिंदी में फुट्टा कहते हैं। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब जो वीरू थी वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने जल्दी से जो मैसेज मम्मा ने दिया था ना वो वहाँ पर टेबल पर रखा और वहाँ से वो भाग गई। तो ये कहानी थी वीरू और बहुत सारी किताबों के बारे में। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं कहाँ? तो बच्चों, आपने बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में देखी होंगी। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? इसका उत्तर बच्चों आपको खुद ही देना है। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं।
तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगी और क्यों? ये भी आपको देखकर इसका उत्तर खुद देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो बच्चों इसका उत्तर हो सकता है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी और मौसी ने उससे हंसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा लेकर आना ताकि किताबों का आकार प्रकार मापकर उसे पसंद कर सको। अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या फिर तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? कपड़े को किससे मापोगे? मीटर से। आम को किलोग्राम से, मेज़ को सेंटीमीटर से, कागज़ को सेंटीमीटर से और पानी को लीटर से। तो बच्चों ये थे इन प्रश्नों के उत्तर। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.